महाभारत के महायुद्ध के बारे में तो हम सब जानते हैं। वो भीषण युद्ध, वो कौरवों की हार और पांडवों की जीत। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उस विनाशकारी लड़ाई के बाद आखिर हुआ क्या? आज हम यही जानेंगे कि पांडवों के शासन का अंत कैसे हुआ और कैसे एक पूरे युग का समापन हुआ। ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है ना? अक्सर कहानियों में जीत के साथ ही दी एंड हो जाता है, लेकिन महाभारत हमें सिखाता है कि असल जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। जीत के बाद भी कर्म और नियति का पहिया घूमता रहता है। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर पूरे 36 साल राज किया। सब कुछ शांत था, राज्य में खुशहाली थी। लेकिन ये शांति, ये तो बस तूफान के पहले की खामोशी थी। नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। तो चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां से इस अंत की शुरुआत हुई, और इसकी जड़ में था एक श्राप। एक ऐसा श्राप जिसे सब लगभग भूल चुके थे, लेकिन अब वो सच होने वाला था। हमें याद है, युद्ध के बाद अपने 100 बेटों के शवों पर रोती हुई गांधारी ने गुस्से और दुख में कृष्ण को श्राप दिया था। उन्हें लगता था कि अगर कृष्ण चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। और यही श्राप यादव वंश के विनाश की वजह बना। कई साल बीत गए। यादव धन और शक्ति के नशे में चूर बहुत अभिमानी हो गए थे, और इसी घमंड में कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ा दिया। उन्होंने एक औरत का भेष बनाया और ऋषियों से पूछा, बताओ मेरे गर्भ में क्या है? बस क्रोधित ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम एक लोहे के मूसल को जन्म दोगे जो तुम्हारे पूरे कुल का नाश कर देगा। और देखिए, श्राप तो सच होना ही था। उस लोहे के मूसल का पाउडर बनाकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन वो पाउडर किनारे पर आ लगा और उससे एक नुकीली घास उग आई। फिर एक दिन नशे में धुत यादव आपस में ही लड़ पड़े और उसी घास को हथियार बनाकर एक दूसरे को मार डाला। और इसके ठीक बाद भगवान कृष्ण की वो शानदार नगरी द्वारका देखते ही देखते समुद्र में समा गई। भगवान कृष्ण के जाने के बाद पांडवों को भी ये एहसास हो गया कि अब धरती पर उनका काम पूरा हो चुका है। अब उनके लिए भी राजपाट त्यागने का वक्त आ गया था। पांडवों ने अपना राजपाट अर्जुन के पोते परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी के साथ अपनी आखिरी यात्रा पर निकल पड़े। और जैसे ही वो चले, एक कुत्ता भी चुपचाप उनके पीछे पीछे हो लिया। पर स्वर्ग का रास्ता इतना आसान नहीं था। यात्रा में एक एक करके सब गिरने लगे। सबसे पहले द्रौपदी अपने पक्षपात की वजह से, फिर सहदेव अपने ज्ञान के अभिमान में, नकुल अपनी सुंदरता के गर्व में, अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के घमंड में, और आखिर में भीम अपनी ताकत के अहंकार में गिर पड़े। हर बार युधिष्ठिर उनके गिरने की वजह बताते रहे, जो उनके कर्मों का ही फल था। ये हमें सिखाता है कि इंसान की छोटी छोटी कमजोरियां भी मोक्ष के रास्ते में रुकावट बन सकती हैं। अच्छा, चलिए 1 मिनट के लिए इस पौराणिक कथा से बाहर आते हैं और इसे असल दुनिया से जोड़कर देखते हैं। क्या इस कहानी के पीछे कोई पुरातात्विक सबूत भी है? देखिए, महाभारत तो साफ साफ कहता है कि एक महान शहर समुद्र में डूब गया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या द्वारका सच में थी या ये सिर्फ एक कहानी है? और मजे की बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी इस कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे पुरातत्वविदों को सच में एक डूबे हुए शहर के सबूत मिले हैं। वहां पत्थर की दीवारें हैं, एक बड़ा सा बंदरगाह है और वैसे ही लंगर मिले हैं जैसा जिक्र महाभारत में किया गया है। ये खोज कहीं न कहीं कहानी और इतिहास को जोड़ देती है। तो द्वारका की कहानी सिर्फ समुद्र में डूबी नहीं, बल्कि इस महाकाव्य का असर भारत की सीमाओं को पार करके पूरी दुनिया में फैला। ये जानना बड़ा ही हैरान करने वाला है कि इंडोनेशिया में महाभारत का जो संस्करण मिला है, उसमें यादवों के विनाश की कहानी यानी मौसल पर्व भी शामिल है। इससे पता चलता है कि ये महाकाव्य और इसकी सीख सदियों पहले ही दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच चुकी थी, और अंत की इस कहानी को भी उतना ही जरूरी माना गया। तो चलिए अब वापस कहानी के आखिरी पड़ाव पर लौटते हैं। युधिष्ठिर अपनी यात्रा के अंत में पहुंच चुके हैं और अब उनके सामने है उनके चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा। तो अब अपने सभी भाई बहनों और पत्नी को खोने के बाद सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर और वो वफादार कुत्ता ही बचे हैं जो स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच पाए। और वहां स्वयं देवराज इंद्र उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा
कि आप शरीर के साथ स्वर्ग में आ सकते हैं, लेकिन इस कुत्ते को आपको बाहर ही छोड़ना होगा। पर युधिष्ठिर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, जिसने मेरा साथ निभाया, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता, भले ही मुझे स्वर्ग क्यों न छोड़ना पड़े। ये थी धर्म की असली परीक्षा। और उसी पल वो कुत्ता अपने असली रूप में आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं धर्म के देवता यम थे, जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। युधिष्ठिर की करुणा और अपने धर्म पर अटूट रहने की निष्ठा ने साबित कर दिया कि वही अकेले इंसान थे जो शरीर के साथ स्वर्ग में जाने के लायक थे। तो पांडवों की ये अंतिम यात्रा हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमारे हर काम का, हर फैसले का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक नतीजा जरूर होता है। ये महाकाव्य हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हमारा सफर खत्म होगा तो हम अपने पीछे क्या विरासत छोड़कर जाएंगे?